बंटी एक बंदर था जो अपने माँ बाप के साथ जंगल में रहता था। वो 3 भाई थे। बंटी सबसे छोटा था। जंगल के एक दरख्त पर उनका बसेरा था। वो तीनों शाम होते ही नदी के किनारे चले जाते। जंगल से कुछ फासले पर एक सड़क थी जो शहर की तरफ जाती थी। माँ ने बच्चों को नसीहत की थी कि इस तरफ का रुख कभी नहीं करें। बच्चों, शहर की तरफ कभी भी मत जाना। वो सड़क शहर की तरफ जाती है। उस तरफ जाओगे तो तुम लोगों की जान को खतरा होगा। सबसे बड़ा बेटा समझदार था और माँ की बात मानता था, जबकि बंटी और मंझला भाई माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन तीनों भाई नदी के किनारे खेल रहे थे। बड़ा भाई दरख्त से फल तोड़ने में मसरूफ था। मंझले भाई ने सड़क की तरफ इशारा किया। दोनों बड़े भाई की नज़रों से बचकर सड़क की तरफ आ गए। अभी वो आगे जाने का सोच ही रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार जीप आई और बंटी को पकड़कर जीप में डालकर ले गई। मंझला भाई ये सारा मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। जब बंटी को होश आया तो इसने खुद को एक पिंजरे में बंद पाया। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो इसे पिंजरे ही पिंजरे थे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर कैद थे, और एक खूबसूरत बागनुमा जगह थी जहां लोगों का बड़ा हजूम था। बाद में इसे पता चला कि वो एक चिड़िया घर में है। इसके पिंजरे में और भी बंदर थे जो अपने घर वालों से बिछड़े हुए थे। पहले तो बंटी बहुत उदास हुआ। इसे घर की बहुत याद आई। पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। हम तो वहाँ दोनों भाई खेलने कूदने निकले थे। फिर इसे माँ की वो नसीहत याद आई। काश मैं माँ की बात मान लेता तो आज मैं यहाँ सबसे अलग ना होता। अब मैं यहाँ कैद में पड़ा हूँ। पता नहीं यहाँ से आजाद भी होऊंगा या नहीं। एक हफ्ता तो वो काफी उदास परेशान रहा और घर वालों को याद करता रहा। बाकी बंदरों ने उसे तसल्ली दी। तुम परेशान ना हो, हम भी अपने घर वालों से बिछड़े हुए हैं। हमें भी इन लोगों ने यहाँ कैद किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ आदी हो गए हैं। तुम भी सब कुछ भूल जाओगे और यहाँ हमारे साथ खुशी खुशी रहने लगोगे। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ ही हफ्तों में वो सब कुछ भूल गया और वो खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि अब इसकी दोस्ती बाकी सब बंदरों से हो गई थी। अब उसने उसी जगह को अपना घर मान लिया था। देखा ना मुझे कैसे सजा मिली। मैंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी थी, इसीलिए आप सब भी अपने बड़ों की बात माना करो और उस पर अमल किया करो, वरना इसी तरह मेरी तरह सजा मिलेगी।